अच्छा, हम लोग लास्ट वीडियो तक बात कर रहे थे रेगुलेशन ऑफ यूरिन फॉर्मेशन की, मूत्र निर्माण का नियंत्रण की, जिसमें हमने देखा था एक तो नर्वस कंट्रोल होता है, जिसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है, हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो क्या करता है, मूत्र निर्माण की क्रिया को रेगुलेट करने का काम करता है। ठीक है ना। अब वो कैसे काम करेगा, उससे जितने भी इम्पल्स होते हैं रीनल वेसल्स में जाते हैं, जिससे क्या होता है, जितनी भी ये रीनल वेसल्स होती है, इसका जो डायमीटर होता है, इसका जो व्यास हो जाता है, ये फैल जाता है, एक्सटेंड कर जाता है, जिससे क्या होता है, ग्लोमेरुलस या कह सकते हैं मूत्र नलिका, जो भी हमारी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से लेकर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, समीपस्थ कुंडलित नलिका से लेकर संग्रह नलिका या दूरस्थ कुंडलित नलिका तक की भाग होता है, जिसमें उपकला कोशिका एपिथेलियल सेल्स पाई जाएंगी। एपिथेलियल सेल्स पाई जाएंगी जो कि क्या करती है, अवशोषण करने, पदार्थों के अवशोषण करने का काम करती है। इस पूरा का पूरा जो है ये किससे हो रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रेगुलेट हो रहा है। दूसरा हमने पढ़ा है हार्मोन के द्वारा। हार्मोन में हमने फर्स्ट पढ़ा था एल्डोस्टेरोन, या इसी को बोल सकते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। एल्डोस्टेरोन क्या करता है, जो किडनी होती है इसका जो कॉर्टेक्स भाग होता है, कॉर्टेक्स रीजन होता है, हमने देखे थे किडनी के अंदर कॉर्टेक्स और मेडुला पार्ट पाए जाते हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला पार्ट पाए जाते हैं। ठीक है ना। जो कॉर्टेक्स भाग होता है इसके द्वारा रिलीज किया जाएगा, पहली बात तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स या एल्डोस्टेरोन। ठीक है ना। अभी क्या करेगा, जितना भी रीनल फिल्ट्रेट होगा, जितना भी रीनल फिल्ट्रेट होगा, मतलब जो भी किडनी से हमारे पास फिल्टर होके आएगा, ठीक है ना, उसमें से सोडियम आयन को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करने का काम करता है, सोडियम आयन को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। अब जैसे ही सोडियम आयन को एब्जॉर्ब करता है, उसी के साथ साथ क्या होते हैं, क्लोराइड आयन भी, Cl- आयन भी क्या होते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं, क्योंकि सोडियम आयन होते हैं हमेशा पॉजिटिवली चार्ज, क्लोराइड आयन होते हैं हमेशा नेगेटिवली चार्ज, तो इन दोनों को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है ना। जैसे ही जितनी मात्रा में सोडियम आयन का अवशोषण बढ़ता है, उतनी ही मात्रा में पोटेशियम आयनों को एल्डोस्टेरोन क्या करता है, सेक्रेट करता है, रिलीज करने का काम करता है। ठीक है ना। अब यदि एल्डोस्टेरोन अनुपस्थित हो जाए या इसकी मात्रा कम हो जाए, अनुपस्थित हो जाए, कम हो जाए, तो ये कह सकते हैं रक्त में सोडियम आयन की और क्लोराइड आयन की मात्रा में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। इनकी कमी होगी तो ऑब्वियसली एक चीज़ होगी, पोटेशियम आयनों की मात्रा क्या होगी, रक्त में बढ़ेगी, जिससे क्या होगा, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, जिससे क्या होगा, रक्त जो दाब बोलते हैं हम लोग, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है ना। यदि ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा तो बॉडी का जो संतुलन है, शारीरिक संतुलन बोलते हैं, होम्योस्टेटिक या समस्थिति की जिसे हम लोग बोलते हैं, वो होने लग जाएगा। और इसी प्रकार की स्थिति को हम लोग बोलते हैं डिजीज़ ऑफ एडिसन या एडिसन्स डिजीज़, एडिसन का रोग, जिसमें क्या होता है, सूखापन आने लग जाता है, शरीर सूखा सूखा सा होने लग जाता है, इसे हम लोग फेटियो बोलते हैं, खुजली, स्किन का कलर डार्क होने लग जाएगा। ठीक है ना। ये सारी की सारी कंडीशंस हो सकती है। फिर हमारे पास सेकंड नंबर पे एक हार्मोन आता है वैसोप्रेसिन, या बोल सकते हैं एडीएच भी बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, एडीएच, एंटी डायूरेटिक, एंटी एंटी डायूरेटिक, या इसे एडी ऐसे ही बोल जाता है, ऑब्लिक लगा सकते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं वैसो प्रेसिन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन या वैसोप्रेसिन। अब ये क्या करता है, हमेशा पिट्यूटाइन ग्लैंड होती है, जो पिट्यूटाइन ग्लैंड जो होती है, इसको हम लोग दो भागों में बांटते हैं, एक होता है एडेनो हाइपोफाइसिस, एक होता है न्यूरो हाइपोफाइसिस। ठीक है ना। पिट्यूटाइन ग्लैंड को हम लोग दो पार्ट्स में बांटते हैं, एक होता है एडेनो हाइपोफाइसिस, दूसरा होता है न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो हमेशा ये जो न्यूरो हाइपोफाइसिस वाला भाग होता है, जो कि पीयूष ग्रंथि का पिट्यूटाइन ग्लैंड का बैक साइड वाला या पश्च भाग होता है, उसके द्वारा क्या किया जाता है, रिलीज किया जाएगा। ठीक है ना। उसके द्वारा क्या किया जाएगा, रिलीज किया जाएगा। वैसोप्रेसिन का या एंटी डायूरेटिक हार्मोन का काम होता है, जो मूत्र होता है, यूरिन होता है, इसमें वाटर की मात्रा को, जल की मात्रा को नियंत्रित करना, जल की मात्रा को नियंत्रित करता है। अभी नियंत्रित करने का काम इस प्रकार से करता है, जो कि हमारे पास नेफ्रॉन होता है, वृक्क नलिका जिसे हम लोग बोलते हैं, नेफ्रॉन होता है, इसमें जो दूरस्थ कुंडलित नलिका का भाग होता है, और संग्रह नलिका,
डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, ठीक है ना। इनकी जो झिल्लियाँ होती है, इनके लिए जल की पारगम्यता को, वाटर परमेबिलिटी को क्या करता है, रेगुलेट करता है। वाटर परमेबिलिटी को क्या करता है, रेगुलेट करता है। इन दोनों, यदि ये हार्मोन रिलीज हो रहा है तो यूरिन में से वाटर को ज़्यादा मात्रा में ऑब्जर्व किया जा सकता है। यूरिन में से क्या किया जा सकता है, वाटर की मात्रा को, जल की मात्रा को अधिक मात्रा में अवशोषित किया जा सकता है। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, यह है हार्मोन, यह है हार्मोन पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग द्वारा स्त्रावित किया जाता है। यह हार्मोन मूत्र में जल की मात्रा को नियंत्रित करता है। यह मूत्र नलिका के दूरस्थ कुंडलित भाग एवं संग्रह नलिका के जलीय पारगम्यता, वाटर परमेबिलिटी, जलीय पारगम्यता को रेगुलेट या नियंत्रित करने का कार्य करता है। वैसोप्रेशन के द्वारा मूत्र नलिका में जल के अवशोषण की मात्रा बढ़ जाती है। जल के अवशोषण की मात्रा बढ़ जाती है। तो ये कंडीशन आ जाती है किसके कारण, वैसोप्रेशन के कारण, ठीक है ना। मतलब वाटर के लिए उत्तरदायी, जल के अवशोषण के लिए जो उत्तरदायी हार्मोन होगा वो होगा ADH, एंटी डाई यूरेटिक। एंटी का मतलब होता है हमेशा अपोजिट के लिए, डाई का वर्ड हमने लगा रखा है यूरिन के लिए, ठीक है ना। डाई यूरेटिक मतलब यूरिया के निर्माण को रोकने वाला, ये कह सकते हैं, फिर जो वाटर को एब्जॉर्ब कर सके। ओके, फिर थर्ड नंबर पे आता है हमारे पास एक हार्मोन होता है पैराथार्मोन। पैराथार्मोन, ठीक है ना। पैराथार्मोन ये कहता है पैराथायराइड ग्लैंड द्वारा क्या किया जाएगा, स्रावित किया जाएगा। पैराथायराइड होती है हमेशा, थायराइड जो ग्लैंड होती है इसके ऊपर की तरफ पाई जाती है। थायराइड ग्लैंड हमारे गले में पाई जाती है, ये पता ही है सबको, ठीक है ना। पैराथायराइड ग्लैंड द्वारा क्या किया जाएगा, रिलीज किया जाएगा। अब इसका काम होता है जितना भी हमारे पास रीनल फिल्ट्रेट आता है, हमारे पास जितना भी क्या है रीनल फिल्ट्रेट है, इसमें से कैल्शियम आयनों के एब्जॉर्बेशन को बढ़ाना, ठीक है ना। मतलब जैसे ये रिलीज होगा
इसकी मात्रा से यूरिन में या रीनल फिल्ट्रेट में कैल्शियम आयनों की मात्रा या सांद्रता क्वांटिटी कम हो जाएगी। ठीक है ना। यह हार्मोन पैराथायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। यह हार्मोन वृक्कीय निस्यंद से इसे हम लोग बोलते हैं रीनल फिल्ट्रेट। निस्यंद से कैल्शियम आयनों के अवशोषण को बढ़ाता है, जिससे मूत्र के साथ कम Ca++ कैल्शियम आयन शरीर से बाहर निकलते हैं। ठीक है ना। शरीर से बाहर निकलते हैं। और यही हार्मोन क्या करता है, जितने भी फॉस्फेट आयन होते हैं, PO4- आयन होते हैं, PO4-2 आयन होते हैं, उनके एब्जॉर्प्शन को कम करने का कार्य करता है। पैराथार्मोन रीनल फिल्ट्रेट से फास्फेट आयनों के अवशोषण को फास्फेट आयनों के अवशोषण को कम करता है। ठीक है ना। फास्फेट आयनों के अवशोषण को कम करता है, जिससे फास्फेट आयन शरीर से बाहर निकाले जाते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास हार्मोन आता है 4th नंबर पे, थायरॉक्सिन, जो कि थायराइड ग्लैंड द्वारा क्या किया जाएगा, रिलीज किया जाएगा। थायरॉक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। यह हार्मोन मूत्र नलिका से पानी के अवशोषण को कम करता है। मतलब ये कह सकते हैं हम लोग, ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है हमेशा ADH के विपरीत काम करता है। ADH और थायरॉक्सिन हार्मोन हमेशा यूरिन में जल की मात्रा को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं।
ADH का काम था यूरिन से वाटर को एब्जॉर्ब करना, इसका काम था यूरिन से वाटर की मात्रा जो एब्जॉर्ब हुई है इसको कम करना है। मतलब थायरॉक्सिन जैसे रिलीज होगा और वैसोप्रेसिन जैसे रिलीज होगा, वैसोप्रेसिन ये काम करेगा वाटर एब्जॉर्ब हो जाए, थायरॉक्सिन नीचे आएगा वाटर एब्जॉर्ब ना हो, ठीक है ना। जिससे क्या होगी, जो जल की जो स्थिति है वो बराबर बनी रहेगी, जल की जो स्थिति है वो क्या होगी, बराबर बनी रहेगी। अगर कोई भी हार्मोन, मान लो ये कह सकते हैं हम लोग थायरॉक्सिन हार्मोन यदि ज़्यादा मात्रा में पाया जाए, जिससे क्या होगा, पानी का अवशोषण कम होगा, जिससे बॉडी में क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है। यदि हम कह सकते हैं वैसोप्रेसिन की मात्रा यदि थायरॉक्सिन की तुलना में ज़्यादा हो जाए शरीर के अंदर, वैसोप्रेसिन की मात्रा थायरॉक्सिन की तुलना में ज़्यादा हो जाए तो शरीर में क्या होगा, ज़्यादा पानी का अवशोषित किया जा सकता है। बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।